नमस्कार। आज का हमारा विषय है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं। हमारे सिलेबस के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविताएं समाहित हैं, आज हम उनके बारे में जानते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर यानी बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम, इसके अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी की 4 कविताएं शामिल की गई हैं। पहली कविता है पुष्प की अभिलाषा, दूसरी कविता है पुष्प की मनुहार, तीसरी कविता है बेटी की विदा और चौथी कविता है सिपाही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये मुख्यतः राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, यानी कि देशभक्ति के कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को प्रमुखता से उजागर किया गया है। देशभक्ति परक जो बातें हैं वो इनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। इन्होंने देशभक्ति दिखाने के लिए प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। जैसा कि इनकी जो पहली कविता है पुष्प की अभिलाषा, वो इसी मानवीकरण पर आधारित है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक फूल का मानवीकरण करते हुए उसे देशभक्तों के चरणों में अर्पित होना, इस अभिलाषा को व्यक्त किया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना इनके विचारों में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो आइए हम पहले सारांश पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा का। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो उनके काव्य संग्रह मरण ज्वार में संकलित है। इस कविता में उन्होंने एक फूल के माध्यम से जो हमारे सैनिक भाई हैं, हमारे जो देशभक्त सिपाही हैं, उनका बखान किया है। इस कविता में उन्होंने एक देशभक्त की अभिलाषा के बारे में बताया है। और आमतौर पे देशभक्त एक तो वो होता है जो सीमाओं पर या युद्ध से लोहा लेते समय अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है या सीधी लड़ाई करता है। लेकिन एक दूसरी श्रेणी के देशभक्त भी होते हैं, जैसे कि उनको रसद सामग्री भोजन पहुंचाने वाले, जैसे ड्राइवर हो गया और भी ये सारे। तो यहाँ पर कवि अपने को दूसरी कोटि का देशभक्त मान रहा है और इन सारी बातों को वो एक पुष्प के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पुष्प के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो फूल है उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाए, यानी कि जैसे श्रृंगार करते समय महिलाएं, नारियां या नायिका अपने गहनों में उस फूल को गूंथ ले, ठीक है, यानी उस फूल को अपना आभूषण बना ले। वो कहता है मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, फूल कह रहा है, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के आभूषण का हिस्सा बनूं और उसकी सुंदरता बढ़ाऊं, यानी ये मेरी इच्छा नहीं है। दूसरी इच्छा उन्होंने दूसरा जो इच्छा जो उन्होंने नकारी वो ये थी कि ना ही फूल ये चाहता है कि वो प्रेमी की उस माला का हिस्सा बनना चाहता है जिस माला को वह प्रेमिका को पहनाना चाहता है। यानी प्रेमी एक फूलों की माला अपनी प्रेमिका को पहनाना चाहता है जिससे कि वो प्रेमिका को आकर्षित कर सके। इतनी सुंदर माला है, यानी वो प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो या उस फूल से आकर्षित हो, कुछ भी कह लो। मतलब वो कहता है कि मैं उसको आकर्षित करने के लिए प्रेमी की माला में भी बिंदना नहीं चाहता। तीसरे नंबर पे फूल ने कहा कि वो जो बड़े बड़े सम्राट हैं जो मर जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फूल जो अर्पित किए जाते हैं, वो उन फूलों का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, वो फूल भी नहीं बनना चाहता जो उनके शव पर डाले जाते हैं। तो फिर फूल की अभिलाषा क्या हुई? देखिए, ना तो फूल
देवकन्या के लिए आभूषण का काम की इच्छा जता रहे, ना ही फूल किसी प्रेमी और प्रेमिका के जो बीच में जो माला का वो होता है, जो माला पहनाई जाती है, उस माला का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता वो। और ना ही जो बड़े बड़े सम्राट हैं उनके शवों पर जो श्रद्धांजलि देते हैं उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। तो फिर कवि की क्या अभिलाषा हो सकती है? बस इसी अभिलाषा के ऊपर पुष्प की अभिलाषा जो कविता है बड़ी सुंदर बन पड़ी है, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अपने समय की और देशभक्ति से परिपूर्ण है। देखिए, अब जो अगली जो मेन बात है, प्रमुख बात है इस पुष्प की अभिलाषा की, जो सारांश भी है, वो क्या है? वो कहते हैं कि हे वन के मालिक, मुझे तो तुम तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ के ऊपर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए देशभक्त लोग जाते हैं। यानी कि मैं तो अपने फौजी भाइयों, अपने सैनिकों, अपने देशभक्त जो लोग हैं उनके पैरों की धूल बनना पसंद करता हूँ। मैं ना तो श्रृंगार में यूज होना पसंद करता हूँ, ना मृतकों के शव पर डालना पसंद करता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने देशभक्तों की चरणों तले आकर, यानी कि अगर देशभक्त मुझे रोन दे और मैं भारत माता की मिट्टी का एक हिस्सा बन जाऊं, मेरी तो यही अभिलाषा है। तो कितनी ज़बरदस्त अभिलाषा बताई फूल ने कि मैं तो देशभक्तों के रास्ते में आना चाहता हूं ताकि वो मेरे ऊपर पैर रख कर जाएँ और मुझे असीम शांति मिले। तो ये इस पुष्प की अभिलाषा कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचार व्यक्त किए एक फूल के माध्यम से। यहाँ पर फूल का मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है। इनकी दूसरी जो कविता है वो है पुष्प की मनुहार। ये मनुहार रिक्वेस्ट, प्रार्थना, इच्छा आदि को प्रकट किया है। ये जो पुष्प की मनुहार कविता है ये उनके समर्पण काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने, जैसे वो सिद्धांत होता है ना, जियो और जीने दो, उसको प्रकट किया है। वो कहते हैं कि फूल के माध्यम से, यानी फूल ये कहता है कि हे सांसारिक मनुष्यों, यदि आप मुझे तोड़ेंगे नहीं, आप मुझे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं अपनी सुगंध से सारे वातावरण को भर दूंगा और सबको खुशी प्रदान करूंगा। इस वातावरण को, इस समाज को महक से भर दूंगा, साथ ही साथ सबका मनोरंजन भी करूंगा। लेकिन यदि किसी ने मेरे को तोड़ने की कोशिश की, मुझे छेड़ने की कोशिश की, यानी कि मेरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश की या प्रयास किया, तो मैं अपनी जीवन रूपी जो संचित साध है, जो जीवन की मेरी इच्छा है अपने आप को पूर्ण करने की, उसके ऊपर, जो मेरे जीवन साध के ऊपर जो अटैक करेगा, मेरे जीवन साध को में बाधा पहुंचाएगा, तो मैं अपने आप को खुद नष्ट करना ज़्यादा उचित समझूंगा। मतलब फूल ये कहना चाहता है कि मेरी जीवन साध को जो नष्ट करने का प्रयास करेगा या मेरे जीवन साध के ऊपर जो अटैक करेगा, मेरी जीने की जो इच्छा है उसको कोई रोकेगा, तो मैं अपने आप को नष्ट करना अपने आप को ज़्यादा उचित समझूंगा। अतः फूल ये अभिलाषा करता है, ये मनुहार करता है कि मुझे न तोड़ा जाए, न कुचला जाए और ना ही मेरे को मसला जाए। क्योंकि यहाँ पर जीवन दर्शन की बात करता हुआ पुष्प कहता है कि अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे की रक्षा को खतरे में डालना प्रकृति के न्याय के विरुद्ध है। यानी कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए आप प्रयास करें, लेकिन दूसरे के जीवन को खतरों में न डालें। यही पुष्प की मनुहार है। तो कितनी अच्छी बातें बताई जियो और जीने दो के सिद्धांत की, कि हम स्वयं भी मतलब खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आफत आई है तो हम उसका डटकर मुकाबला करें, उस पर विजय पाएं। लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए किसी दूसरे निरपराध प्राणी को या मनुष्य को, निर्दोष प्राणी को खतरे में डाल दें। तो ये पुष्प की एक मनुहार है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो तीसरी कविता है उसका नाम है बेटी की विदा। ये कविता भी उनके समर्पण काव्य संग्रह में संकलित है। इस काव्य में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक बहुत ही मार्मिक कथा को लिया है, बेटी की विदा। उन्होंने अपनी बेटी के प्रति एक पिता के प्रेम और स्नेह का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। वो कवि कहते हैं कि जब एक बेटी की विदा होती है तो
उस बेटी के पिता के मन में, उस बेटी के अभिभावक के मन में, जहाँ पर बेटी ने जन्म लिया था, जिस घर में जहाँ पर वो खेली कूदी थी, उस बेटी के प्रति एक पिता के स्नेह उद्गारों का चित्रण किया है। कवि कहता है कि जिस घर में बेटी ने जन्म लिया था, उस घर में उस बेटी के बचपन से लेकर युवावस्था तक सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब बेटी विवाह के समय उस घर को छोड़कर जब दूसरे घर में जा रही है, तो देखिए, एक घर से बिछुड़ना है और दूसरे घर में जाना है। तो संयोग और वियोग की ये बेला कवि को दुख के साथ साथ हर्षित भी कर रही है। इस समय एक पिता को अपनी बेटी के साथ बिताया गया पूरा जीवन, जो उस बेटी की जितनी उम्र हो गई, वो सारे एक चित्रपट की तरह, एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में चल रहा होता है कि बेटी, उसकी बचपन की यादें आती हैं, रूठ जाती थी, उसको मनाते थे, ठीक है, और वो खेलती थी, कूदती थी, ठीक है, अपनी चीज़ें छुपा लेती थी, अपने माता पिता से प्रेम करती थी। यानी कि एक पिता के मन में उस बेटी के प्रति पूरी जो उसकी जीवन है, उस लड़की का जो जीवन है, वो एक कविता के समान, एक चित्र के समान उसके दिमाग पर छा जाता है। कवि सोचता है जब आज उसकी बेटी विदा होकर इस घर से चली जाएगी तो उसके जीवन में क्या होगा, इस घर में क्या होगा। ये एक पिता के मनोभाव हैं। फिर दूसरे क्षण उसको इस जीवन की रीत का भी पता चल जाता है, क्योंकि खुद की पत्नी, खुद की माता, वो भी किसी दूसरे घर की औरतें थी। अब उसको पता लग जाता है कि ये तो संसार की रीत है, बेटी को तो एक न एक दिन जाना ही होता है। तो उसे हंसकर या रोकर, जब विदा करना ही है तो क्यों ना हंसकर विदा किया जाए, उसको आशीर्वाद दिया जाए। इन सब बातों को सोचकर कवि ये निश्चय करता है कि अपनी बेटी को रोते समय सिर्फ विदाई देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस तरह से ये एक कविता बेटी की विदा, कवि ने एक पिता के मनोद्गारों को बड़े ही रोचक और मार्मिक तरीके से वर्णित किया है। बस इतना ही इस कविता में वर्णन है। जैसे अगर इसकी व्याख्या आ जाती है, तो व्याख्या, क्योंकि हम हिंदी में जब लिखते हैं तो हम अपनी तरफ से और भी हमारे मन में जो विचार आते हैं उसकी व्याख्या करके लिख सकते हैं। बस यही इस कविता की व्याख्या भी है। अगली और चौथी अंतिम कविता जो कवि की हैं उसका नाम है सिपाही। ये कविता उनके हिम किरीटनी नामक संग्रह में संकलित है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक देशभक्त सिपाही की मन की अभिलाषा की अभिव्यक्ति की है। मतलब ये है कि एक देशभक्त के मन में क्या चल रहा होता है अपने देश के प्रति, उसके क्या विचार होते हैं, इसी को अभिव्यक्त किया है इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। वो कहते हैं कि एक सिपाही, जो सच्चा सिपाही होता है, एक जो सच्चा सैनिक होता है, और जो उसकी तो सिर्फ एकमात्र पूंजी होती है तीर कमान। पुराने ज़माने में हथियार ही तीर कमान हुआ करते थे। तो आज के ज़माने में आप ये समझो, तीर कमान की जगह दूसरे हथियार आ सकते हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए हैं। यानी कि एक सच्चा सिपाही के मन में अपनी माँ बाप, परिवार, मोह माया, ये आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसके मन में तो सिर्फ देश की रक्षा के लिए जो हथियार उसके हाथ में दिए गए हैं, सिर्फ उसी का ध्यान होना चाहिए। और वही सच्चा सिपाही भी कहलाता है, जिसकी एकमात्र पूंजी सिर्फ उसके हथियार होती हैं, और वो हथियार भी सिर्फ देश की रक्षा के लिए प्रयोग करने के लिए। एक सच्चा सिपाही जो होता है वो अपने सर पर मौत को धारण करके चलता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे जिंदा भी यहाँ वापस आना पड़ेगा। वो उसके सर पर मौत सवार होती है और वो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शत्रुओं को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना वो चाहता है, और शत्रुओं को मारने में, उसका नुकसान पहुँचाने में और अपने देश की रक्षा करने में ही वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। एक सच्चा सैनिक वह नहीं है जो वीणा की स्वर, यानी वीणा के संगीत में अपने आप को डुबो लेता है, बल्कि वीणा के स्वर के स्थान पर तो एक सच्चा सैनिक अपने धनुष की प्रत्यंचा की जो टंकार की आवाज़ होती है उससे प्रेम करता है, और वह आत्म बलिदान देने को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। अंतिम उसके जीवन का जो साध्य है, यानी जो लक्ष्य है, वो यही है कि मैं मातृभूमि पर अपने आप को बलिदान कर दूं। वह देश पर प्राण न्यौछावर करने के बदले कोई अपेक्षा नहीं रखता। ना वो चाहता है कि मुझे इसके बदले कुछ मिले। वह तो ये चाहता है कि मैं, असली सच्चे सिपाही की बात हो रही है, वो ये चाहता है कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा, मैंने अपने प्राणों यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा है, जननी च जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि, मातृभूमि हमारी, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो उनको और किसी भी प्रकार की कामना लालसा नहीं होती। एक सच्चा सैनिक किसी भी प्रकार के धर्म, ईमान, संप्रदायवाद और भी किसी प्रकार की इन बातों में नहीं फंसता। उसका तो एकमात्र लक्ष्य अपने देश की रक्षा करना होता है। वह एकदम कर्तव्यनिष्ठ होता है और देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसे देशभक्तों को पाकर कोई भी देश गौरवान्वित महसूस कर सकता है। ऐसे देशभक्तों को पाकर, और होना भी चाहिए, क्योंकि देशभक्त तो ऐसे ही होते हैं जो देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। साथ ही साथ कवि ने हल्दी घाटी और कुरुक्षेत्र, इन कविताओं में जो देशभक्ति, जो सैनिकों के जो वीरता है, उन सैनिकों की वीरता को भी, उसकी परंपराओं को भी याद किया गया है। तो इस तरह से आपको मैंने आज माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत चारों कविताओं का सारांश बता दिया है। और इनकी व्याख्या हम क्लास में भी करेंगे, और आप इस सारांश को समझकर भी चतुर्वेदी जी के मनोभावों को, कविता के मूल भावों को, मूल संदेशों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।